हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथ्स में आज हम देखेंगे अध्याय 3 में है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो आइए हम समझते पहले कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं। एक चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हमने देखे थे कि वह समीकरण जिसमें एक चर हो और चर की अधिकतम घात कितनी हो, एक हो, वह एक चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है। यहाँ पर चर की अधिकतम घात भी एक है और चर भी एक ही है। अब इस अध्याय में हमको दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ना है, मतलब हमको ऐसे समीकरण पढ़ना है जिसमें दो चर हो, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। मतलब यहाँ पर जो चर है वो भिन्न भिन्न रहेंगे, साथ साथ उनकी घात कितनी होगी, एक ही रहेगी। अब हमको ऐसे के दो समीकरणों के बारे में पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे युग्म की बात की गई है। तो युग्म का मतलब होता है कि दो समीकरण। पहला समीकरण ये हो गया, दूसरा समीकरण ये हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस सी बराबर 0। ये व्यापक समीकरण है। अब ये समीकरण आ जाने के बाद हम इसके बीजगणितीय हल और ग्राफी हल के बारे में बात करेंगे इस अध्याय में। तो आइए हम देखते हैं प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल। पहला सवाल है, अफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति के बीजगणितीय एवं ग्राफीय स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में हमको व्यक्त करना है। तो अफ्ताब अपनी पुत्री से कह रहा है मैं तुमसे 7 वर्ष पूर्व कैसा था, 7 गुनी आयु का था। अब हमको हल में अफ्ताब की वर्तमान आयु निकालना पड़ेगा। तो माना अफ्ताब की वर्तमान आयु x है। हमने अफ्ताब की वर्तमान आयु मान ली x। उसकी पुत्री की आयु वर्तमान आयु हम y मान लेते हैं। ये उनकी वर्तमान आयु हो गई। अब अफ्ताब क्या कह रहा है, 7 वर्ष पूर्व, यहाँ क्या है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो हमको अफ्ताब की 7 वर्ष पूर्व की आयु निकालना पड़ेगा। अफ्ताब की 7 वर्ष पूर्व आयु क्या हो जाएगी, हमने उसकी वर्तमान आयु मान ली 7x, तो उसके 7 वर्ष पूर्व उसकी आयु कितनी हो जाएगी, x माइनस 7। जैसे मान लीजिए उसकी वर्तमान आयु है 10, 7 वर्ष पूर्व उसकी आयु क्या रही होगी, 3। 10 में से 7 घटा दिए हमने। इसी प्रकार उसकी वर्तमान आयु x है, उसमें से 7 घटा दो तो 7 वर्ष पूर्व की उसकी आयु हो जाएगी। अब उसकी पुत्री की 7 वर्ष पूर्व क्या आयु होगी, उसकी पुत्री की 7 वर्ष पूर्व आयु क्या हो जाएगी, y माइनस 7। उसकी वर्तमान आयु y है, उसमें 7 घटा दो तो y माइनस 7 आ गया। अब वर्तमान स्थिति, प्रथम स्थिति क्या कह रही है, प्रथम स्थिति फर्स्ट क्या कह रही है, 7 वर्ष पूर्व मतलब अफ्ताब की आयु कितनी थी, x माइनस 7, और उसकी पुत्री की आयु थी कितनी, y माइनस 7। अफ्ताब की आयु उसकी पुत्री की आयु से 7 गुनी अधिक थी, तो यहाँ पर समीकरण को बैलेंस करने के लिए उसकी पुत्री की आयु कितनी कम है, 7 गुनी कम है, इसलिए यहाँ पर 7 का हमको गुणा कर देंगे तो हमारा एक समीकरण बन के तैयार हो जाएगा। इसको हल कर देंगे तो x माइनस 7 आ जाएगा। ये 7 का यहाँ अंदर गुणा होगा तो 7 का y से होगा तो 7y आ जाएगा, और 7 का 7 से होगा तो 49 आएगा, 7 7 49। अब यहाँ पर सबको पक्षांतर कर दो, या x x वाले को कर दो, y y वाले को कर दो। तो सबको पहले पक्षांतर करते हैं। तो x माइनस 7 इस तरफ है ही, ये वाला आएगा इस तरफ तो हो जाएगा माइनस 7y, 49 माइनस इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा प्लस 49 बराबर 0। अब इसको हम हल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, -7 से 49 जाएगा तो
42 बचेगा तो x माइनस 7y जैसे का तैसा रहेगा और यहाँ जाएगा प्लस 42 बराबर 0। ये समीकरण इसको हम 1 दे सकते हैं। अब सेकंड स्थिति क्या है हमारी, स्थिति 2। स्थिति 2 क्या है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। मतलब 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु कितनी हो जाएगी, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु क्या हो जाएगी, वर्तमान आयु x है और उसमें 3 वर्ष बाद होगी तो x धन 3 आ जाएगी। उसकी पुत्री की कितनी आयु हो जाएगी, y धन 3 हो जाएगी। 3 वर्ष बाद जाएगी यहाँ पर, है ना, 3 वर्ष बाद उसकी पुत्री की आयु क्या हो जाएगी, y धन 3 हो गई। अब स्थिति 2 को हम समीकरण में बदलने के लिए क्या करेंगे, उसकी वर्तमान आयु कितनी है, x धन 3, पुत्री की आयु कितनी है, y धन 3। पुत्री की आयु कितनी गुनी कम है, तो 3 गुनी कम है, केवल 3 गुनी, तो यहाँ पर 3 का हम गुणा कर देंगे। अब समीकरण निकाल लेंगे हम। समीकरण क्या प्राप्त होगा हमारे पास, x प्लस 3 बराबर हो जाएगा 3y प्लस 3। हमारे पास जो समीकरण आ गया, अब इसको भी हम हल कर लेंगे तो x प्लस 3 और यहाँ पे 3 का अंदर इंटू होगा तो 3y हो जाएगा और इसका इससे गुणा होगा तो 3 3 9 आ जाएगा यहाँ पर। अब पूरे समीकरण को इस तरह पक्षांतर कर दो तो हमारे पास समीकरण आएगा x धन 3 माइनस 3y, ये प्लस 3y इस तरफ आएगा तो माइनस 3y हो जाएगा और यहाँ प्लस 9 इस तरफ आएगा तो माइनस 9 हो जाएगा बराबर में 0। अब इस समीकरण में हल करने के लिए क्या क्या बचा, यहाँ पर ये चर है और ये भी चर है तो इसको हम अचर है तो इसको हल कर देंगे तो x प्लस x माइनस 3y, माइनस 3 से प्लस 3 जाएगा तो माइनस 6 बचेगा बराबर में 0। ये हमारा दूसरा समीकरण आ गया। तो हमारे बीजगणितीय समीकरण क्या हुए, बीज गणितीय रूप क्या हुआ इसका, पहला हुआ, पहली स्थिति का बीज गणितीय रूप क्या है हमारे पास, x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल 0। और दूसरा समीकरण क्या प्राप्त हुआ हमको, x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। यह हमारे बीजगणितीय रूप के समीकरण है। इसको एक बार और समझ लेंगे। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो आफ्ताब की पहले हम वर्तमान आयु निकालेंगे तब उसके 7 वर्ष की आयु निकालेंगे। तो आफ्ताब की वर्तमान आयु कितनी हो गई x, उसकी पुत्री की वर्तमान आयु कितनी हो गई y। अब आफ्ताब की आयु उसकी पुत्री की आयु से 7 गुनी अधिक है 7 वर्ष पहले, तो आफ्ताब की 7 वर्ष पूर्व आयु क्या हो जाएगी x माइनस 7, उसकी पुत्री की 7 वर्ष पूर्व आयु क्या हो जाएगी y माइनस 7। अब 7 वर्ष पूर्व की आयु निकालना है, दोनों में बैलेंस कर लेंगे तो इसकी हो जाएगी x माइनस 7। इसको बैलेंस करने के लिए हमको 7 गुनी कम थी इसलिए 7 का गुणा करेंगे। गुणा करने पर हमारे पास एक समीकरण आएगा। फिर स्थिति 2 पर जाएंगे हम। 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रहेगा, मतलब आफ्ताब की वर्तमान आयु कितनी थी x थी, 3 वर्ष बाद उसकी आयु हो जाएगी x धन 3। 3 वर्ष बाद उसकी पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी y धन 3। अब इसको हम समीकरण रूप में कैसे बैलेंस करेंगे, x धन 3 उसकी वर्तमान आयु हो गई और y धन 3 उसकी पुत्री की वर्तमान आयु हो गई। अब इसमें 3 गुनी कम है आयु 3 वर्ष बाद, इसलिए 3 का गुणा कर देंगे तो हमारा दूसरा समीकरण निकल जाएगा और ये हमारा बीजगणितीय रूप हो गया। अब इसी का हम ग्राफीय रूप पढ़ेंगे। ग्राफीय रूप पढ़ने के लिए इसको मिटाना पड़ेगा, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारे पास 2 बीजगणितीय समीकरण आ गए। इन समीकरणों में एक एक को हल करेंगे। सबसे पहले समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है समीकरण, x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल 0, जो हमारा एक समीकरण है। अब इसको हम एडजस्ट कर लेंगे तो x इस तरफ रहने देंगे, y उस तरफ कर देंगे तो y हो जाएगा प्लस 7y माइनस 42। अब यहाँ पर हम y के अलग अलग मान रखेंगे।
y के अलग अलग मान हम मन से मान सकते हैं, लेकिन ऐसे मान मानना है जो ग्राफ में हम अंकित कर सकें। हम y के मान मानेंगे और x का मान निकालेंगे। तो y का मान सबसे पहले हम क्या रखते हैं, y का मान हम रखेंगे 5, y बराबर 5 रखने पर समीकरण 1 में y बराबर 5 रखने पर क्या प्राप्त होगा, x बराबर 7, y बराबर क्या रख रहे हैं 5, तो जो y की जगह में 5 रख दिए -42। अब जिस समीकरण को हम हल कर लेंगे तो 7 पन्ना हो जाएगा 35 और यहाँ 42 का हो जाएगा -42, तो अब इसको हल कर लेंगे तो यहाँ पे आएगा 35 में से -42 जाएगा तो -7 हमारा उत्तर आएगा। तो ये y बराबर 5 रखने पर हमारे पास x का मान क्या आया -7। अब इसी प्रकार y बराबर क्या रखने पर 6, y बराबर हम मान से क्या रख देंगे 6, तो हम x का मान क्या प्राप्त होगा, तो x बराबर क्या होगा 7 × 6 -42, तो x इक्वल हो जाएगा 42 -42, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे तो y बराबर 0। तो हमारा y बराबर 6 रखने पर x बराबर 0 आया। इसी प्रकार y बराबर 7 रखने पर, y बराबर 7 रख दीजिए, y बराबर 7 रखेंगे तो क्या होगा, x बराबर 7 × 7 -42, तो x बराबर 7 49 -42, तो इससे घटेगा तो क्या बचेगा हमारे पास +7। तो x बराबर y बराबर 7 रखने पर x बराबर भी क्या प्राप्त हुआ 7। अब ये हमारा पहले समीकरण का हल था। इसी प्रकार दूसरे समीकरण का हल निकाल लेंगे। दूसरा समीकरण क्या है, समीकरण 2 से दूसरा समीकरण हमारा x - 3y + 6 बराबर 0, इसको पक्षांतर कर दो तो x बराबर हो जाएगा 3y - 6 बराबर 6। ये हमारा समीकरण हो गया। अब यहाँ पर हम y के मान रखेंगे और x का मान निकालेंगे, या x का मान रखने से y का मान निकलेगा, दोनों स्थिति से हल कर सकते हैं। तो y का मान रख देंगे, सबसे पहले हम रख देते हैं -2, y बराबर -2 रखने पर y बराबर -2 रख देंगे तो क्या आएगा हमारे पास, समीकरण रख दो x बराबर 3, y की जगह पर -2 रख दो -6, यहाँ होगा इसका गुणा तो आ जाएगा हमारे पास -6, ये समीकरण में माइनस है यहाँ पर, तो प्लस हो जाएगा, यहाँ से पक्षांतर होगा तो +6 से -6 चल जाएगा तो x बराबर 0 हो जाएगा। तो y बराबर -2 रखने पर x बराबर 0 आया। इसी प्रकार y बराबर क्या रख देंगे हम अगले समीकरण में -3 रख दीजिए, -3 रखने पर -3 रख देंगे तो क्या प्राप्त होगा हमको, x बराबर यहाँ पे y की जगह -3 रख दो तो 3 - 3 धन 6, तो x 3 × 9 -9 + 6 -9 + 6 हो जाएगा हमारे पास -3। तो y बराबर -3 रखने पर हमारे पास आंसर आया -3, -3 रखने पर हमारे पास -3 आंसर आया। अब इसी प्रकार y बराबर क्या रख देंगे हम अगली स्टेप में 0 रख देंगे। तो y बराबर 0 रखने पर y बराबर 0 रख देंगे तो क्या होगा हमारे पास x 3 × 0 + 6, 3 × 0 0 + 6 मतलब x बराबर क्या आ गया 6। तो y बराबर 0 रखने पर हमारे पास समीकरण में क्या आया x बराबर 6। अब इन दो हमारे पास जो सारणी है इससे हम ग्राफीय रूप निकालेंगे पाठ में। अब हमारे पास दो समीकरण के जो मान है x और y के वो निकल गए। अब x y के मान को हम ग्राफीय रूप में प्रदर्शित करते हैं। ग्राफीय रूप में प्रदर्शित करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर y बराबर 5 रखे थे तो y बराबर 5 कहाँ है, यहाँ है। y बराबर 5 रखने पर हमारा x अक्ष पर कितना आया -7, तो -7 कहाँ है, यहाँ पर है। इन दोनों का जो बीच का पॉइंट है यहाँ पर हम एक बिंदु ले लेंगे, ये इसको बिंदु नाम दे देंगे 5 ऋण 7
सेकंड में y बराबर क्या माना था हमने 6, तो y बराबर 6 कहाँ है, यहाँ पर x बराबर क्या था 0, तो x बराबर 0 कहाँ पर है, ये है 0। तो ये वाला जो बिंदु है इस बिंदु का हम नाम दे देंगे क्या 0 6। सेकंड बिंदु क्या है हमारा y बराबर 7, तो ये y बराबर 7 और x बराबर भी क्या आ रहा है +7, तो +7 यहाँ पर है, इन दोनों को आगे बढ़ा दो तो यहाँ पर एक बिंदु प्राप्त होगा, तो इसको दे दो 7 × 7। अब इनको एक लाइन से मिला दो सी से, सॉरी ये लाइन को सीधी स्केल से खींच लेना, ये एक ही बिंदु पे आएंगे, एक ही लाइन पे आएंगे। ये वाला इससे मिलेगा, ये वाला इससे मिलेगा और ये रेखा आगे चल जाएगी। इस रेखा को नाम दे दीजिए समीकरण नंबर 1। अब सेकंड समीकरण क्या कह रहा है हमारा y बराबर -2, y बराबर -2 मतलब ये y बराबर -2, तो x बराबर 0, तो x बराबर 0, तो इस बिंदु को नाम दे दो क्या -2 × 0। सेकंड y बराबर -3, तो y बराबर -3 कहाँ है यहाँ पर, तो x बराबर क्या आ रहा है -3, तो x बराबर भी -3 कहाँ पर है यहाँ पर, तो इनको आगे बढ़ा दो, ये एक बिंदु आ गया, इस बिंदु का नाम दे दो -3 × -3 डैश -3। सेकंड y बराबर 0, तो y बराबर 0, तो x बराबर क्या आ रहा है 6, तो x बराबर 6 ये बिंदु हो गया, तो इसको नाम दे दो 0 6 एक बिंदु। अब इन तीनों बिंदुओं को एक रेखा से मिला लो, तो ये -2 वाले से मिल जाएगा, ये इससे मिल जाएगा, एक सीधी रेखा हमारी निकल जाएगी। इस रेखा को नाम दे दो समीकरण 2। तो यही हमारा ग्राफीय रूप है, इसमें x और y के मान रख के हम ग्राफीय रूप प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके आगे के सवाल आप इसी तरीके से हल कीजिएगा बस।